राधे राधे। तो मैं सज गई हूँ, तैयार हो गई हूँ। मैं आप लोगों को बस शुरू से दिखा रही हूँ अपना लुक। तो बस अभी चलते हैं पूजा करने। तो देखिए हम और हमारी देवरानी और जिठानी दोनों जन पूजा करने को आ गए हैं। तो ये देखो मैंने थाली अपनी लगा ली थी। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या बनाया है खाने में। तो जी हाँ, कुछ नहीं बनाया था क्योंकि व्रत था और बस अथर भी परेशान बहुत कर रहा था। और दिवाली की सफाई थी। तो आज करवा चौथ वाले दिन मैंने 2 बजे नहाया था। कोई कहेगा कितने बजे नहाया था, मैंने 2 बजे नहाया था सच में। क्योंकि मुझे पता था कि चाय पानी कुछ पीना नहीं है। तो जो रायता फैला रखा था ना, और क्या है जब अपन का व्रत रखते हैं ना और फ्री बैठते हैं तो बहुत सारी दिक्कत होती है। भूख लगेगी, प्यास लगेगी और मतलब वीकनेस होगी, और काम करते रहो तो कुछ भी नहीं होता। तो देखो मेरी पूजा होने लगी है। और बस मैंने भगवान को जो जो श्रृंगार का सारा सामान होता है मैंने वो ही रख दिया था। और मैं ये सब सामान अपनी सासू माँ को दूंगी। और मैंने सासू माँ को साड़ी लेके आई हूँ पर वो रखी नहीं है, मैंने पूजा में दिमाग से भी निकल गया। तो अभी मम्मी आएंगी ना तब उनको दे देंगे। और ये खाना वगैरह भी सासू को ही देते हैं, पर मम्मी नहीं है इसलिए मम्मी को नहीं दिया है। हम दोनों ही एक दूसरे का करवा बदल लेंगे। तो मैंने देख सकते हैं आप क्या क्या बनाया है। मैंने सब्जी, पूड़ी, खीर, रायता सब बनाया था। तो बस मैंने उसी का भोग लगा दिया। कच्चा खाना भी कई जगह पे बनता है पर हमारे यहाँ नहीं बनता है। जो भी जैसा भी नियम हो मुझे नहीं पता। और मम्मी ने तो व्रत भी नहीं रखा और उनको पता भी नहीं है। तो उन्होंने बोला ये सब बना लो, तो मैंने यही बनाते हैं, शुरू से ही यही बनाते हैं। तो बस वही बना लिया मैंने। और देखो यहाँ पे आरती कर रहे हैं। और हमारे पतिदेव वहाँ पे लाइट जलाने गए थे। वही मेरा बच्चा अथर ने ये वाले कपड़े पहने हैं। और हमारी और देवरानी की साड़ी थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है पता नहीं था, पर उनकी थोड़ी पिंक है, मेरी बिल्कुल रेड है। और जो मेरा वाला रेड कलर है ना, ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम बस आरती कर लेंगे। और देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पतिदेव आ गए थे, तो इसलिए हमारी देवरानी ने मुँह ढाँक लिया था। मैं इनसे बोल रही थी कि आप भी आरती कर लो। तो बस ये आएंगे आरती करने को। और मैं पढ़ती जा रही थी क्योंकि मैं मुझे भूल रही थी आरती, इसलिए मैं हाथ में किताब लेके ही बैठती हूँ कि हमेशा भैया भूलूँ ना। तो यहाँ पे हमारे पतिदेव आ गए हैं आरती करने के लिए। और भैया हमारे अभी थे नहीं देवर, वो अभी हाल आए थे कोचिंग पढ़ा के। तो वो मुँह हाथ धो रहे थे जब तक देवरानी ने पूजा कर ली थी। भैया बोल रहे थे हम ऊपर आ जाएंगे। ये हमारी देवरानी का बेटा है। तो बस ये देखो इसके हाथ पैर कभी नहीं रुकते। वो अथर आरती कर रहे हो और आर्यन, मतलब आर्यन नाम है मेरी देवरानी की बेटी का, इसका नाम है अथर। तो ये अंशिका के पापा अथर्व से भी आरती करवा लें। इनकी आदत है कि हर काम अथर्व से करवाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चांद का इंतज़ार कर रहे थे। सच में भैया 9:15 बजे चांद निकला और वैसे जल्दी निकल आता। ये हम और देवरानी जेठानी खड़े थे। और यहाँ पे पता लाइट भी जल रही थी छत पे, पर पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि मतलब उजेला दिख ही नहीं रहा है। हम लोग क्यों नहीं दिख रहे हो, आप देख सकते कितनी लाइट जल रही है, पर अंधेरा अंधेरा दिख रहा था। तो यहाँ पे मैं चांद थोड़ा थोड़ा दिखने लगा था। अब ये आपको दिखाएंगे कि चांद दिखने लगा है। तो मैं चांद की पूजा कर रही थी। अंश के पास मतलब कैमरे को थोड़ा जूम करेगी ना तब दिखेंगे। तो बस यहाँ पे हम बस सब चंदन, चावल, मिठाई सब चढ़ा दिया है भगवान जी को। और बस चंदा मामा सब पर अपनी कृपा करे रहें। और हम सबको, सब पति पत्नी बच्चे सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें। और सबको लंबी आयु दें और सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। जो जो मेरे वीडियो देख रहे हो उनकी भी भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। और आप देख सकते देखो सामने से कितनी लाइट रोशनी आई थी ना, अभी कोई वाहन आया होगा शायद से। तो मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ। तो जब वहाँ से रोशनी आई थी तो बहुत उजीला हो गया था। अब देखो चांद थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे। हाँ अब दिख रहे, थोड़ा सा जूम करके दिखाया ना, अब दिखे थे आपको। तो बस यहाँ पे अब मेरी आरती, मैंने आरती कर ली है भगवान जी की। तो बस चंद्रा मामा की, मैं चंदा मामा बोल रही हूँ चंदा मामा की आरती कर ली है। और बहुत सारे पटाखे चल रहे थे। और देखो यहाँ पे लाइट आ गई थी तो बस उजीला चालू हो गया था। और यहाँ पे मैं अपने चांद की, मतलब अपने पतिदेव की टकली चांद की पूजा कर रही हूँ। मैं कही थी आपके बाल ही नहीं बचे सर पे तो ये हंस रहा है, कह रहे तुम खून पीती इसलिए मेरे बाल जड़ गए और मुझे हंसी भी आ रही है। तो मैं बोल रही थी, तो अभी मैं देख रही हूँ ना तो इनसे मुझे याद आ रहा मैं क्या बोल रही थी इनसे। अब मैं अपने पतिदेव को माला पहनाऊँ। सच में आज इन्होंने बहुत मदद की ऑफिस से आके, मतलब सच में बहुत काम हुआ था। और हमारी मालाएं अंशिका ने दोनों ही बिता दी थी। 1 घंटे से माला से ही कील रही थी छत पे खड़ी खड़ी, क्योंकि चंदा मामा निकले नहीं थे। चांद नहीं निकला था, हम लोग चंदा बोल रहे चंदा अपना है, चांद भगवान है। तो बस उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे।
तो बस हम इनको देखो एक हाथ में आरती की थाली लिए तो मैंने एक हाथ से ही माला पहना दी। अब मैं वीडियो में देख रही हूँ तो मैं एक हाथ से माला पहनाई थी इनके लिए। तो बस यहाँ पे मिठाई खिलाएंगे तो ये कहेंगे रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, बाद में खिलाना। तो हम हंस रहे थे क्या। तो बस इन्होंने भी मुझे पहना दी थी। पता शुरू से वीडियो मतलब काफ़ी बड़ा भी हो जाता, लेकिन कोई बनाने वाला ही नहीं था। अंशिका से बोलो तो वो कहती मुझे पढ़ाई करने दो, मुझे पढ़ाई करने दो। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ कि फालतू में मतलब बच्चे अपन वीडियो की वजह से चिड़चिड़ करे तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो मैं उसे ज़्यादा नहीं बोलती, बहुत कम बोलती हूँ। तो यहाँ पे पतिदेव ने मेरी मांग सिंदूर कर दिया है। और बस भगवान हम दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनाए रखे और सबकी जोड़ी भगवान इसी तरीके से बनाए रखे, सबको लंबी आयु दे, खुश रखे, स्वस्थ रखे। बस भगवान यही कामना करती हूँ। पैसा आना जाना कम ज़्यादा हर किसी के पास होता है, पर बस इंसान हमेशा स्वस्थ रहे और अपनों के साथ रहे। सबसे बड़ा पैसा धन दौलत सब यही होती है। तो मेरा मानना यही है। तो मैं एक उससे कहती, मैंने कहा इससे नहीं पीते। मैं पहले मुँह बा दिया, मैंने कहा इससे नहीं पीते, गिलास से पियेंगे। तो फिर गिलास दिया था। और यहाँ पे देखो मैं बस अपना फाइनल लुक दिखाने को तैयार हो गई, पर मेरे हाथ की मेहंदी नहीं दिख रही, पता नहीं क्यों नहीं दिख रही। क्योंकि मैंने कितने बजे बहुत लेट लगवाई थी मेहंदी, मतलब 3:30 बजे लगाई थी और 4:30 बजे धो ली थी बिल्कुल, और 4:30 के बाद ही धो ली थी मैंने। तो बस पहले ही